नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरें। नारायणपुर के कोडेनार में युवक की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव। रायपुर में जल सत्याग्रह करते समय 4 विद्युत संविदा कर्मी घायल, 38 दिन से कर रहे हैं आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई करेगी नाबालिग बच्ची की मौत की जांच, क्लास में लटका मिला था शव। गुजरात में 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर सस्पेंस बरकरार, प्रेजेंटेशन के बावजूद 1 हफ्ते बाद पार्टी लेगी फैसला। खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक, पीसीसी चीफ मरकाम बोले 2023 का सेमीफाइनल जैसा। आसनसोल में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा रिकॉर्ड वोट से जीते, ममता बनर्जी के साथ बीजेपी को किया खामोश। मई में 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हमने पंजाब में मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया, बोले सीएम केजरीवाल। कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा, पीएम मोदी ने दिया था निमंत्रण। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 30 अफगान नागरिकों की हुई मौत। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट किया। यूक्रेन के वित्त मंत्री बोले युद्ध की वजह से 30 से 50% गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। आरजेडी के बिना बिहार में कांग्रेस की हैसियत जीरो, बोचहा में नोटा से भी कम मिले वोट। युद्धपोत मॉस्कवा के डूबने से बौखलाया रूस, तीसरे विश्व युद्ध का किया ऐलान। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने मानी हार, कहा कांग्रेस ने हमारे मुद्दे पर दर्ज की जीत। मनी लॉन्ड्रिंग केस सीबीआई को नहीं दी गई अनिल देशमुख की कस्टडी। पंजाब में विपक्ष नहीं चाहता कि सिस्टम बदल सके, बोले केजरीवाल। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, गुंडों ने दुकान पर बैठे श्रीनिवास को 20 बार तलवार से घोंपा। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर निशाना, देश में नफरत फैलाने की राजनीति करने का लगाया आरोप। द कश्मीर फाइल्स के बाद अब आ रही द कन्वर्जन, धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करेगी विनोद तिवारी की फिल्म। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।